पार्ट में, प्लेलिस्ट के इस पार्ट में मैं आपके साथ 4 बहुत जरूरी, बहुत खास आयंस के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा और वो आयंस किससे रिलेटेड है जी? कॉपर और आयरन से। अच्छा, कॉपर का जो सिंबल है Cu, उसके लैटिन नेम क्यूपरम से आया है, और आयरन का जो सिंबल है Fe, वो उसके लैटिन नेम फेरम से आया है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई हो। अब वो 4 इंपॉर्टेंट आयंस जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। देखो, कभी कभार आपको नाम में मिलेगा क्यूपरस और कभी कभार आपको नाम में मिलेगा क्यूप्रिक, कभी कभी आपको मिलेगा फेरस और कभी कभी मिलेगा आपको फेरिक। अगर ये ना दिए हो तो आपको ऐसे मेंशन रहेगा Cu1, Cu2, Fe2, Fe3। ठीक, तो कब अस आना है और कब इक आना है वो जान लेते हैं। देखो, अस तब जुड़ेगा, अस एक फिक्स की तरह, अस तब जुड़ेगा जब वैलेंसी क्या होगी? छोटी होगी। वैलेंसी क्या होगी? छोटी। ध्यान से देखो, कॉपर की 2 वैलेंसीज हैं, Cu प्लस और Cu2 प्लस। अच्छा, ये बड़ी छोटी वैलेंसी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये सब आप 11th-12th में जाके सीखोगे जब आप मेडिकल नॉन मेडिकल लोगे। अभी के लिए मैं इस पार्ट को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। ये वीडियो स्पेशली 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई। तो इतनी चीज आपको समझ में कि जब छोटी वैलेंसी होगी तो अस आएगा नाम के पीछे, और जब बड़ी वैलेंसी होगी तो नाम के पीछे इक आएगा। अब ध्यान से देखो, कॉपर की छोटी वैलेंसी क्यूप्रस, आयरन की छोटी वैलेंसी फेरस, कॉपर की बड़ी वैलेंसी क्यूप्रिक, आयरन की बड़ी वैलेंसी फेरिक। ठीक, अब आप देखो, नाम में है एक, काम कर रहा है उल्टा। नाम है एक पर वैलेंसी ली जा रही है बड़ी। एक चीज तो आपको ये समझ में आई होगी। अगली बात, जब आपको आएगा फेरस ऑक्साइड, तो देखो नाम में है अस छोटी वैलेंसी, तो Fe2+ उठानी है। नाम में है फेरिक ऑक्साइड, इक, कहा था ना काम इसका उल्टा है, बड़ी वैलेंसी उठानी है। क्यूप्रस, अस आया नाम में तो छोटी वैलेंसी उठानी है, इक आया नाम में तो बड़ी वैलेंसी उठानी है। इतनी चीज क्लियर हुई? और एक बार वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखो, कहां से कहानी शुरू करी थी? 1 2 2 3, 1 2 3, 1 2 3, याद रहेगा। और हाँ, अल्फाबेटिकली पहले सी आता है, तो देखो पहले मैंने सी के बारे में लिखा, कॉपर के बारे में लिखा, यानी कि 1 से जो शुरू हो रहे हैं वो सी से शुरू हो रहे हैं। और देखो अल्फाबेटिकली एफ बाद में आता है, तो इसीलिए मैंने इसको बाद में लिखा है ना। तो 1 2 3 याद हो गया। और सबसे पहले किसके लिए लिखी थी? कॉपर के लिए लिखी थी, फिर आयरन के लिए लिखी थी, यानी कि सी पहले आएगा Cu, और एफ बाद में आएगा, इसलिए 2 और 3। ठीक है, याद हो गया। सी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, आयरन का जो Fe है एफ वो बाद में आएगा, तो Cu ऊपर Fe नीचे, और 1 2 एंड 3। ठीक, 1 2 2 3 या 1 2 3। अब देखो, अब आसान हो गया। फेरस, फेरिक, क्यूपरस और क्यूप्रिक। अच्छा, यहां से तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर बुक में ऐसा नाम दिया हो। ये तो क्लियरली उसने मेंशन कर दिया कि Fe2+ कंसीडर करना है, और यहां पे भी आपको क्लियर हो गया कि Cu2+ कंसीडर करना है। अब कंफ्यूजन कहां होती है? अगर नाम ऐसे दिया हो, अगर नाम ऐसे दिया हो तो होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन। अब सुनो, वो नाम इसलिए दे रहा है, वो ऐसे नाम इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, Cu1 Cu2 Fe2 Fe3 अगर ऐसे मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप ये 2 वैलेंसीज उठाओगे। ये 2 वैलेंसीज ही आपके सिलेबस में हैं।
मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे नाम लिखे हुए मिले तो वहां घबरा मत जाना, ये टेबल आप याद कर लेना। और इस टेबल में मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में ये दो वैलेंसीज यूज होंगी, Fe2+ और Cu2+, अगर वो नाम में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आई होप द ट्रिक was easy for you to remember, and I will meet you in the next part. Bye.